स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश माय जॉय। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टोरी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 रिटन बाय एल बसौर ईस्टर। इस कहानी में ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया गया है राइटर के द्वारा, और साथ में ये मैसेज कन्वे किया है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति जजमेंटल नहीं होना चाहिए और ना ही डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। किसी के अगेंस्ट भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। प्रोटैगनिस्ट, मुख्य पात्र इसमें मेन कैरेक्टर वांडा पेट्रोस्की का है, सेकंड पैगी एंड थर्ड मैडी। पैगी और मैडी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, अमेरिकन हैं वो, और वांडा पेट्रोस्की पॉलिश है, वो पोलैंड कंट्री से इमिग्रेट हुई है अमेरिका में, और ये दोनों फ्रेंड्स इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। वांडा पेट्रोस्की was not present, but nobody, not even Peggy and Maddie, noticed her absence. वांडा मंडे को स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन किसी ने भी, नॉट इवन पैगी और मैडी जो कि अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, उन्होंने भी वांडा को नोटिस नहीं किया कि वो उस दिन एब्सेंट है। इसका ये मीनिंग हम समझ सकते हैं हम कि वांडा किसी के लिए भी क्लास में इम्पोर्टेंट नहीं थी। हम उसी पर्सन को नोटिस करेंगे कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो वांडा को किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो एब्सेंट थी। पैगी और मैडी ने मंडे को, ट्यूसडे को नोटिस नहीं किया कि वांडा एब्सेंट है, स्कूल में नहीं आ रही है। सिर्फ वेंसडे को उन्होंने नोटिस किया। उसका मेन कारण ये था कि वो वेट कर रही थी उसका मजाक उड़ाने के लिए। पैगी और मैडी दोनों वेट कर रही थी वांडा का कि वो उसका मजाक उड़ा सके। जब वो बॉगिन्स हाइट से वापस स्कूल आएगी तब वो उसका मजाक उड़ा सके। इस कारण वो स्कूल में आने में भी लेट हो गई और उन्होंने नोटिस किया कि वांडा स्कूल में नहीं आ रही है। Nobody bothered about Wanda except in the morning and in the afternoon while coming to school, only to mock her. कोई भी वांडा के बारे में बॉदर नहीं करता था, उसके बारे में नहीं सोचता था। हाँ, सिर्फ मॉर्निंग में जब वो बच्चे स्कूल आते थे और आफ्टरनून में रिसेस के बाद जब वो क्लासेस में वापस आते थे तो वो उसकी तरफ ध्यान देते थे, उसको नोटिस करने देखते थे, उससे बात करते थे, सिर्फ उसको मॉक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। उसका मजाक उड़ाने के लिए ही बाकी स्टूडेंट्स, खासकर पैगी और मैडी, उसको नोटिस करते थे सुबह और दोपहर। अब डिस्कस करते हैं कि वांडा का मजाक सारे क्यों उड़ाते थे, खासकर पैगी और मैडी। कि वांडा वॉज ए पॉलिश गर्ल, शी हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम पोलैंड। एक मेन कारण कि वो पॉलिश गर्ल थी और उसने पोलैंड से इमिग्रेट किया था। उसका नाम, हर नेम, वांडा पेट्रोस्की उनके लिए अजीब था। सभी अमेरिकन बच्चों के लिए स्ट्रेंज था, उन्हें लगता था कि ये नाम बहुत अजीब है। दूसरा, उसका क्वाइट नेचर, वो नेचर से बाय नेचर इंट्रोवर्टेड थी, क्वाइट थी, शांत स्वभाव की थी, ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्टेड नहीं थी, किसी से बात ज़्यादा नहीं करती थी, उस बात को लेकर के। और तीसरा कारण जो था, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, और ब्लू फेडेड ड्रेस। वो हालांकि क्लीन होती थी लेकिन वो एक ही ड्रेस थी और वो फेडेड ड्रेस थी। और अगर उससे पूछते पैगी, और ख़ासकर पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वांडा जवाब देती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इस बात को सुन करके सारे उसका मजाक उड़ाते थे कि वो कहते थे कि वांडा झूठ कह रही है क्योंकि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है, और वो ऊपर से कह रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। We talk about Peggy. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly.
एंड मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। पैगी बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, वो क्लास में बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट भी थी और सभी उसको बहुत लाइक करते थे। जो मैगी, जो दूसरा कैरेक्टर है उसकी फ्रेंड है मैडी, मैडी भी उसको बहुत पसंद करती थी और मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। दे वर इनसेपरेबल, पैगी एंड मैडी वर इनसेपरेबल। अगर हम पैगी के बारे में कुछ और जानें तो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। पैगी रियली क्रूअल नहीं थी, वो बच्चों को बुली से बचाती थी, उन बच्चों से बचाती थी जो दूसरों बच्चों को तंग करते हैं। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर उसको लगता कि उसने अगर वो देखती कि किसी एनिमल के साथ मिसबिहेव हो रहा है, कोई एनिमल मिसट्रीट हो रहा है, तो वो उसके लिए आवर्स तक भी रोती थी। इसका मतलब ये है कि पैगी बेसिकली एक सेंसिटिव स्टूडेंट थी, लेकिन बट शी थॉट इट वाज नॉट क्रूअल टू टीज वांडा एज शी लाइड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। अगर हम मैडी की बात करें तो मैडी वांडा को जब टीज करते थे दूसरे तो वो लाइक नहीं करती थी, शी डिड नॉट लाइक इट। उसका कारण ये था कि शी वॉज पुअर हर सेल्फ, शी वोर हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो पुराने कपड़े पहनती थी। शी वॉज अफ्रेड दैट शी माइट बी द नेक्स्ट टारगेट, उसको डर लगता था कि अगर पैगी और दूसरे बच्चों ने अगर वांडा का मजाक बनाना छोड़ दिया तो वो नेक्स्ट टारगेट हो सकती है, क्योंकि वो भी गरीब थी और वो भी पुराने कपड़े पहनती थी। शी वॉन्टेड टू आस्क पैगी नॉट टू मॉक वांडा बट लैक्ड करेज। कहानी में लास्ट में बताया गया है कि एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस को डिज़ाइन करना था। सबको लगा कि पैगी उस कॉन्टेस्ट को जीतेगी। एवरीवन थॉट पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट, बट टू एवरीवन सरप्राइज, सब हैरान हो गए जब उनको पता चला कि वो कॉन्टेस्ट वांडा ने जीत लिया है, क्योंकि वांडा ने 100 ड्रेसेस बनाई थी और हर एक ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल थी, एक्सक्विजिट थी और डिज़र्व करती थी कि उसे प्राइज़ मिले, उसे फर्स्ट प्राइज़ मिले। तो सारे बच्चे लास्ट में हैरान होते हैं कि वांडा ने उस कॉन्टेस्ट को, उस कंपटीशन को जीत लिया था। अगर लास्ट में हम वांडा के बारे में जानें तो उसने कॉन्टेस्ट जीता, उसके पास 100 ड्रेसेस थी। उसने कभी इसके बारे में झूठ नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने क्लोसेट में 100 ड्रेसेस को रखा था, उनके डिज़ाइंस को रखा था और क्लोसेट में लाइंड अप उसने बॉस उनको रखा था अपने क्लोसेट में। तो इसलिए वांडा ने कभी झूठ नहीं बोला। स्टोरी में कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब है ऑन द अदर हैंड। क्रिकेट मतलब ट्विस्टेड, या कोई पर्सन बुरा हो, क्रिमिनल हो, हम कहते हैं क्रिकेट है। प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। हॉप स्कॉच एक गेम होती है जिसे बच्चे खेलते हैं। और कर्टियस का मतलब होता है हम्बल एंड पोलाइट। स्टॉलिड मीन्स showing very little emotion or excitement, and exaggerate means to make something seem larger, better or worse। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना, उसको क्या कहते हैं, exaggerate करना। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रेज, अप्रिसिएशन। और एक्सक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। कोई चीज़ बहुत सुंदर हो तो हम क्या कहते हैं उसको, एक्सक्विजिट।